आप घर में कोई दुख आता है, अचानक कोई संकट आया है? घर का वातावरण बिगड़ रहा है, तो उसी दिन उस संकट को निवृत्त करना, तो क्या करोगे? आपके पास क्या उपाय है कि भाई आज मेरे ऊपर कुछ तकलीफ आया, आज इसका छुटकारा चाहिए, क्या करोगे? ये ओम पानी में 9 बार लिखने की बात आई, तब ये बात मुझे याद आ गया। क्या आ गया? बार बार संकट से मुक्ति मिले, संकट से मुक्ति मिले, लगातार बोलते हुए। तो क्या करें? लगातार क्या करें? बच्चे को क्या पेशाब लगी है, क्या है? पानी की बात ज्यादा करने से जल तत्व बढ़ जाता है। भगवान ने बहुत अच्छा, देखो आप पेशाब करते हो आराम से, कहीं पैर पर भी नहीं लगे, कहीं भी नहीं लगे, आराम से पेशाब करके हाथ भी नहीं धोते हो, पैर भी आ जाते हो। यहाँ होता पेशाब करना, कैसे करते? हाँ, जाके वहां से झुका है। हाँ, सोचो आपको ईश्वर की दी हुई सिद्धि शक्ति की कोई उपकार भाव नहीं है। हाँ, कैसे पेशाब करती? हाँ, कोई सोचे कि कभी गुरु वंदन कर रहा है तो गुरु वंदन नहीं कर रहा है। हाँ। बहनों चलो, क्या? हाँ, हमारे घर में संकट आया, इसी उंगली को लेके हॉल में, घर के हॉल में पूर्वमुखी बैठ जाए, सोफे पर बैठ जाए, कुर्सी पर बैठ जाए, कहीं बैठ जाना। कहाँ करना? हॉल में, घर के हॉल में बैठना। पहले घर के देवताओं को भले एक बार नमस्कार करके आके बैठ जाओ, खाली वंदन कर लो, प्रार्थना कर लो, भाई मेरा ठीक हो जाए दुख। फिर आके हॉल में बैठ के जितना बड़ा स्वस्तिक हाथ से लिख सकते हो, जितना बड़ा, ऐसे उंगली से हवा में। जब ये ओम पानी में लिखने की बात याद आई, तब ये बात याद आया कि हाथ से हवा में एक स्वस्तिक लिख के दिखाओ। दूसरे का सिर पर मत लिखो। लिख बेटा बराबर, क्या तमाशा कर रहा है? लिखो बराबर। हाँ, ऐसे। फिर 4 टिक्की लगाना उसमें ऐसे। समझ गए? तो हॉल में बैठ गए। दुकान में कोई तकलीफ आ गया, दुकान में अचानक कोई यूं ऑफिसर आ गया, किसी का पेमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, गले पर बैठे हैं, तो गले पर बैठे बैठे ही सामने देख के ऐसे 9 बार स्वस्तिक करना। कितनी बार? ऐसे 9 बार स्वस्तिक करके 9 टिक्की करना। क्या करना? फिर दोनों हाथ ऐसे करना, 9 बार करना टिक्की। 9 स्वस्तिक करना है और 9 स्वस्तिक में 4-4 टिक्की 9 बार करना है। समझ रहे? हाँ, फिर हाथ ऐसे करके ओम शांति 9 बार बोलना। कितनी बार? घंटे भर में आपको ये कुछ न कुछ कारण से, कुछ न कुछ उपाय से शांति मिलते देखोगे। ये बहुत बड़ा तांत्रिक विधि है जो चमत्कारी रूप से काम करता है। ऐसे ही, ये तो कहीं पहली बार ही बता रहा हूं मैं, बाहर नहीं बताया, ये पहली बार ही बताता हूं कि ऐसे स्वस्तिक करें। सीधा स्वस्तिक करना। सीधा सीधा कौन सा है? करके बता बेटा, जा लिख, नीचे ऊपर लिख, ब्लू ले, मिटाना नहीं। ये देखो यहाँ इतनी बड़ी जगह। हाँ बना, फिर क्या करने आया तू? हाँ देखो, अब आ गया दुख। हाँ, उधर एक बना, बड़ा बना, थोड़ा बड़ा बना, मिटाना। सब मिटाने में ही लगो। बड़ा बना, अच्छे से बना। देख वो लकीर ऊपर की छोटा, हाँ वो छोटा है, देख एक छोटा कर दे, बड़ा करो। हाँ खींचो, चलो। हाँ राइट, बैठ जाओ, पैंट न खुल जाए, बैठ शांत से। समझ गए बेटा? देखो कई लोग डेकोरेशन कर,
मंदिरों में गौली करने के आजकल टाइप किसी की महिलाओं को गौली करने का टाइप का किसी मंदिरों में जाए तो मीटर है बेटा, कहाँ गया मिटाने वाला? रजिस्टर वही है, वही है, यही है, ये मिटा देगा बेटा, मिटा देगा। लिखिए भाई, मिटाओ, दुख आ रहा है मिटना कैसे? हाँ देखो, सावधान से मिटाओ। क्या है तेरा नाम? सिद्धार्थ, थोड़ा डेंजर नाम। थोड़े डेंजर काम करने पड़ेंगे। क्या बोल रहे हो? देखो ये अब कई लोग अब इसको यूं करते हैं, दिवाली में तो जरूर करते ही और सोचते हैं कि हमने बहुत सुंदर किया, और कई बहनों तो उसको उसमें वो बहुत खुश, हाँ? कई बहनें और भारी, गुरु महाराज आ गए तो ये देख रहे, क्योंकि इसका तात्पर्य उनको समझ नहीं, तात्पर्य समझ नहीं है तो बहुत सारे डेकोरेशन कर। दिवाली में पुस्तकों पर स्वस्तिक क्यों करना? घर के दरवाजे पर रविवार हो, पुष्य नक्षत्र हो, रविवार के दिन पुष्य, रवि पुष्य आता है, सुना है रवि पुष्य? उस दिन घर के दरवाजे पर शुद्ध कुमकुम से एक स्वस्तिक कर दोगे, भूत प्रेत पिशाच आदि कोई दुष्ट शक्ति, मात्र वो स्वस्तिक के आधार पर कोई अंदर घुस नहीं सकता, कुछ करने की जरूरत नहीं। कोई अंदर अच्छी शक्ति के सिवाय कोई शक्ति अंदर आई नहीं। कुमकुम से ही करना, स्वस्तिक कुमकुम से। ये जलानी वाला कुमकुम इन सब से नहीं करना है। जलानी कंपनी का उनको आता है ना, पाउडर को मट्टी को रंगाते हैं लोग, दुकानों में पूछना कि हल्दी से बनी कुमकुम दीजिए, क्या पूछना? हम तो कुछ भी, जो कुमकुम को आप धोते हो बाद में लाल लाल उंगली रह जाता है वो रंग है। जो कुमकुम को आप हाथ धोलोगे पीला रह जाए हाथ, तो वो कुमकुम। आपका हाथ पीला होना चाहिए, क्या? इस बहाने सबका हाथ पीला भी हो, सब चाहते ना मेरा हाथ पीला हो जाए। मैंने बताया, मैंने एक स्टिकर दिया ना, भगवान आपका भला करे, किसने लिया? उसमें हमने स्वस्तिक इसीलिए लगाया है कि वो सिंबल वहां वो काम करे, इसीलिए लगाया। देखो ये इतना करना, इसको इधर से मोड़ना नहीं। क्यों नहीं मोड़ना है? कि आप जब भी कोई एक प्रकार का लकीर खींचते हो तो आपने चींटियों को देखा होगा, अणुओं का गठन चींटियों की तरह ही है। आज तक कोई चींटी को एक चींटी यहाँ चलते, एक चींटी वहां चलते, एक चींटी यहाँ चलते देखा है? एक लाइन। तो जब भी आप किसी प्रकार का लकीर खींचते हो तो परमाणुओं को सुव्यवस्थित करते हो, जिसमें सबसे पहले है ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की एनर्जी को, ये सब खींचता रहेगा तो यहाँ से खींच के ईस्ट से नॉर्थ में ले जाएगा, साउथ से नॉर्थ में, ईस्ट से वेस्ट में। ये मॉलिक्यूलर साइंस के अनुसार उसी जगह जाएगा जहाँ नॉर्थ में जाना है। अभी घर में कोई एनर्जी साउथ में इकट्ठा हो रहा है तो वहां दरिद्रता आएगी, दुख आएगा, संकट आएगा। और अणु साइंस कहता है कि कभी भी एनर्जी साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता है। तो जहाँ स्वस्तिक कर देते हो वहां आप उस अणु परमाणु की ऊर्जा को व्यवस्थित दिशा में जाने के लिए आप संगठन करते हो। तो जब आप ऐसे करते हो तो बराबर वो यूं ऐसे घूमते घूमते पूरे घर को एक प्रकार से सुव्यवस्थित रूप से सुखी रखेगा। खाली एक कुमकुम का स्वस्तिक, आपको कुछ रोज उसको रोटी डालना नहीं पड़ता, दूध करना नहीं पड़ता, खाली एक लकीर है। लेकिन फकीर को राजा बनाने का ताकत ये लकीर और उस लकीर ने कहीं ऐसे ऐसे जादूगिरी की
तो वो वहां से घुसेगा नहीं, क्योंकि वो टर्न होता नहीं है एज से, दिशा बदल जाती है। क्या हो जाती है? दिशा। अब ये नॉर्थ नहीं रही, जैसे ही आपने ऐसे खींचा, आप 4 लकीर खींच के उसको कोण में बदल जाते हैं। अब वो नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, तो ये दिशा में चले जाता है। किसमें जाता है? जो ऐसे करते हैं वो 4 कोने में जाता है, सीधा रखते हैं तो 4 दिशा में जाता है। जब दिशा में जाएगा तो दिशा की ऊर्जा को खींच के घर को समृद्ध और सुखी करेगा, और उसको हम बहुत ज्ञानी बन के क्या करते रहते हैं? डेकोरेशन। तो डेकोरेशन कम होने, क्वालिटी बढ़ता रहे, तो आपका भी लाइफ क्वालिटी बढ़ता जाए, यही बात। आना, वो आना, रवि पुष्य को आना, आना। रवि पुष्य को कब है देख लो अब इस साल में, नहीं तो मैं एक वीडियो बना के भेजूंगा कब है रवि पुष्य। बोलो भैया, बोलो। देखो, ये जो स्वस्तिक है, बच्चों के पढ़ने वाले पुस्तक पर लिख के रख सकते, सभी पढ़ने वाले लिखने वाले पुस्तक पर स्वस्तिक कुंकू से करके अच्छे दिन में करना, ताकि अच्छा दिन उसे कहते हैं जिस दिन ग्रहों की ऊर्जा ज्यादा आती है पृथ्वी पर। अमावस, पुष्य नक्षत्र, उन दिन विशेष तरंगे होती है, समझ रहे हो? तो उस दिन लिखो तो वो तरंगों का सपोर्ट से ज्यादा पावर आपको। तो रवि पुष्य को लिखें। कहां लिख सकते हैं? बाइक पर लिख सकते हैं फ्रंट में, कार पर लिख सकते हैं बैनट पर। कई लोग कार के बैनट पर लिख के रखते हैं, एक स्वस्तिक लिखते हैं, कई लोग लिखते ही हैं, परंपरा है। दरवाजे पर लिख सकते हैं। आप कहीं भी बैठो दुकान में, सिर के ऊपर पीछे लिख सकते हैं। कई लोग पीठ के पीछे लिख लेते हैं, कई लोग पीठ के पीछे स्वस्तिक शुभ लाभ लिखते हैं, कभी शुभ होने वाला नहीं। सम्माननीय वस्तुओं को पीठ दिखाने से वो वस्तुएं अपने खिलाफ काम करती है। हाँ, कई लोगों की परंपरा है, दुकान में गले में पीठ के पीछे एक स्वस्तिक करेंगे, शुभ लाभ करेंगे, उसको ध्यान नहीं पड़े कि मैं शुभ और लाभ को पीठ दिखा रहा हूं। जो शुभ को पीठ दिखाएगा उसको शुभ होगा, शुभ को मुंह दे, शुभ का मुंह देखेगा उसका शुभ होगा, कि शुभ को पीठ दिखाएगा उसका शुभ होगा। आप बोल रहे हो कि शुभ का मुंह देखने से शुभ होता है, तो शुभ लाभ आप जहां बैठते हो आपके सामने ऊपर लिख के रखोगे और हरदम उसको देखते रहोगे, तो एकदम वो ऊर्जा आपके दुकान में इतना शुभ लाभ करेगा कि सब बदल जाएगा। या तो सिर के ऊपर लिखे, कहां लिखे? बेस्ट तो ये कि हम देखें, नहीं तो सिर के ऊपर आशीर्वाद रूपी तो भी हो, पीठ में शुभ हो तो किसी को युद्ध में पीठ दिखा दिया बोले तो क्या अर्थ है भाई? सामने सामना कर दिया बोले तो क्या अर्थ है? हैं? जब युद्ध में भी पीठ दिखाने वाले को कायर माना जाता है, तो ये शुभ लाभ को पीठ दिखाने से कैसे सुख आए? कहीं दुकान में गया हुआ हूं, देखता हूं पीठ के पीछे शुभ लाभ होता है। कहां होता है? तो अशुभ ले, अशुभ और नुकसान होने वाला। चलो अब हम ये विधि को करके आज कार्यक्रम को पूरा करते हैं।